आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है चित्र 1.30 के परिपथ के लिए P और Q बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये हमें परिपथ दिया गया है। P और Q बिंदुओं के बीच में हमें पूछा है कि तुल्य धारिता क्या होगी। 4 ऑप्शन हमें दिया गया है ABCD। ठीक है, प्रत्येक जो मेरा ये लगा हुआ है संधारित्र, उसकी धारिता क्या है C। ठीक है, C उसकी धारिता दी गई और ये जो है ये मेरा यहाँ पे तार से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इस बिंदु और इस बिंदु पर समान विभव हो, उसी प्रकार हर एक जो जुड़ा बिंदु है वहाँ पे समान विभव होगा। तो इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जहाँ जहाँ पे मेरा जंक्शन है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। तो ये मान लीजिए बिंदु 1 हुआ, ये बिंदु 2 हुआ, ये बिंदु 3 हुआ, ये बिंदु 4, ये बिंदु 5, ये बिंदु 6 और ये बिंदु 7। ठीक है, इस हिसाब से देखिए, सबसे पहले बिंदु 1 और बिंदु 3 यहाँ पे मान लीजिए बिंदु 1 और 3 क्या है, दोनों एक समान विभव पे है। ठीक है, और बिंदु देखिए उसी प्रकार एक और बिंदु लीजिए जहाँ पे बिंदु 2 है, किसके साथ, बिंदु 4 के साथ एक समान विभव पे है। और देखिए बिंदु 4 और बिंदु 6 भी एक समान विभव पे है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आ गया। और बिंदु 4 और 5, ये देखिए बिंदु 4 और 6 के बाद क्या है, एक बिंदु 5 है। ठीक है, और एक बिंदु 7 है। तो कुल कितना बिंदु प्राप्त हो गया हमको, 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 के बीच में क्या है, एक संधारित्र है C। 1 और 2 के बीच में चलिए लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 और 2 के बीच में एक है। फिर देखिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में एक है, यानी 2 और 3 इसी बिंदु के बीच में एक और संधारित्र है। ठीक है, ये लगा दिया हमने। ठीक है, उसी प्रकार 3 और 4 के बीच में एक है, 3 और 4 यही 2 बिंदु है, तो इसके बीच में एक और संधारित्र साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ दिए। अब देखिए 3 और 4 के बीच हो गया, 4 और 5 के बीच में एक संधारित्र है। ठीक है, यहाँ से ऐसे जोड़ के लाइए, यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, 4 और 5 के बीच में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। ठीक है, और देखिए 5 और 6 के बीच में एक है, 5 और 6 यानी इसी के बीच में एक और है। ये ठीक हुआ। अब देखिए 6 और 7 के बीच में एक संधारित्र है। ठीक है, ये 6 यानी इसके और इसके बीच में, तो यहाँ से जोड़ दीजिए इस बिंदु को। ठीक है, तो अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से बन रहा, देखिए ये कुछ इस प्रकार से बना संयोजन। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए सारा C C C है, C C ये भी C है। तो ये तीनों देखिए, ये समांतर क्रम, ये समांतर क्रम, ये एक सिंगल संधारित्र। ठीक है, एक लौता जो जुड़ा हुआ है, और तीनों क्या श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो ये तीनों जो समांतर में है, ये तीनों डायरेक्ट क्या जुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये बिंदु P मान लीजिए, तो यहाँ पे एक संधारित्र जो होगा वो 3C, इसका योग। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ये संधारित्र होगा कितना, 2C, और यहाँ पे जो होगा वो होगा C। ठीक है, ये बिंदु Q। अब देखिए ये तीनों क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए 1/C इक्विवेलेंट जो मेरा तुल्य संधारित्र होगा या धारिता होगा संधारित्र की, वो कितनी होगी, 1/3C जोड़ 1/2C जोड़ 1/C। इसको हल करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1/C हम लोग उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, 6 यहाँ से हो जाएगा 2 जोड़ 3 जोड़ 6, 6 3 9 तो 11, यानी 1/C इक्विवेलेंट कितना आया मेरा, 11/6C के बराबर। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरा, 6C/11। यही हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर मेरा D सही होगा। ठीक है, 6C/11 ये हो गया हमारा आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।